नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल के दौरे के 50% से अधिक मामलों में अस्पताल पहुंचने में होती है देर। 6 घंटे के बाद रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण हृदय की मांसपेशियों को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। फैजाबाद, 18 सितंबर 2022। भारत में हर दूसरे हार्ट अटैक के मरीज को अस्पताल पहुंचने में 3 घंटे से अधिक समय लगता है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 मिनट के आदर्श गोल्डन आवर से लगभग 13 गुना अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुछ स्थानों पर अस्पताल पहुंचने में 15 घंटे से अधिक का समय भी लग जाता है। इसका कारण है ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय, जो विभिन्न कारणों से मरीज को अस्पताल पहुंचाने के दौरान गोल्डन आवर से कई गुना बढ़ जाता है। लखनऊ के मिडलैंड अस्पताल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील यादव का कहना है कि हार्ट अटैक के मरीज इलाज के लिए सही सुविधा वाले अस्पताल तक पहुंचाने में अभी भी बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है। उन्होंने आगे बताया, ज्यादातर मामलों में अस्पताल पहुंचने में देरी ग्रामीण क्षेत्रों या ऐसे इलाकों से संबंधित होती है जिनमें रोगी के दूर स्थित होने के कारण समय से अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता है। 6 घंटे की देरी के बाद रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण हृदय की मांसपेशियों को न ठीक होने वाला नुकसान पहुंच चुका होता है। उन्होंने कहा, अगर हार्ट अटैक के मरीज को समय से क्लॉटबस्टर दवा नहीं दी जाती है तो मरीज के खतरे से बाहर निकलने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। आदर्श स्थिति में दिल के दौरे के मामलों के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट अस्पताल तक पहुंचने में 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर सुशील यादव ने बताया, उत्तर प्रदेश की स्थिति शेष भारत से बहुत अलग नहीं है। रोगी हमारे पास देरी से पहुंचता है और जब तक हम रोगी का इलाज शुरू करते हैं तब तक हृदय की बहुत सारी मांसपेशियां मृत हो चुकी होती हैं, जिससे सफल उपचार के बाद भी शेष जीवन व्यतीत करने में इसका प्रभाव बना रहता है। रोगी को ऐसे मेडिकल सेंटर्स पर पहुंचाना बेहद आवश्यक होता है जो 24x7 हृदय संबंधी आपात स्थितियों में समुचित इलाज प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं। डॉक्टर सुशील ने कहा, लखनऊ के मिडलैंड अस्पताल में हम किसी भी कार्डियक इमरजेंसी के लिए रोगियों का 24x7 इलाज कर रहे हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीकों के साथ रोगियों को सस्ती कीमत पर देखभाल प्रदान की जा रही है। हार्ट अटैक के लक्षणों को ऐसे पहचानें। छाती में बेचैनी। अधिकांश दिल के दौरे में छाती के बीच में बेचैनी होती है, जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहती है या यह खत्म होकर फिर शुरू हो सकती है। इस स्थिति में असहज दबाव, निचोड़ने या दर्द की तरह महसूस होता है। ऊपरी शरीर के अन्य क्षेत्रों में बेचैनी। लक्षणों में एक या दोनों बाहों, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द या बेचैनी शामिल हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई। यह सीने में तकलीफ के साथ या इसके बिना भी हो सकती है। अन्य लक्षण, ठंडा पसीना, जी मिचलाना या सिर चकराना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने हार्ट की बीमारी जो हो रही है आजकल ज़्यादा जो बढ़ रही है, उसके बारे में पता चले, उसके क्या लक्षण होते हैं ये मालूम चले, और उसका कहाँ पे और किस डॉक्टर से और किस टाइम में इलाज करा लेना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। ये इसके लक्षण कहाँ से शुरुआत होते हैं और लक्षण रहते किस तरह से उपचार किया जाए और बचाव का क्या लक्षण है? हार्ट की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट की नसें होती हैं, ये उनकी बीमारी है। इसमें जब कभी भी नसों में ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाएगा, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं या सिकुड़न जिसको बोला जाता है, सिकुड़न जब ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में एंजाइना या एंजाइना लाइक सिम्टम उसको स्टार्ट होता है। एंजाइना क्या होता है कि मरीज को जब भी कभी चले फिरेगा या एक्सरसाइज करेगा या कभी स्ट्रेस में आएगा तो उसको सीने में दर्द होगा। सीने में बीचों बीच दर्द हो, अगर पुट्ठी बंद करके मरीज बताता हो तो ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं एंजाइना के। तो इसका उपाय क्या है और उसके लक्षण उपाय क्या है कि जब थोड़ा सा सिम्टम हो उसकी इलाज किस तरह से किया जाए कि स्वस्थ हो, और आगे गंभीर मरीजों के लिए किस तरह से उपाय है? मरीज को जब सीने में दर्द आएगा तो 3 प्रकार से आएगा। एक तो होगा स्टेबल एंजाइना, जिसमें मरीज को कई महीनों से दर्द हो रहा है चलने फिरने से। एक जो लिमिटेड मतलब पहले चलने में दर्द आता होगा, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर चलने में दर्द आता है तो अभी भी 1 किलोमीटर चलने में दर्द रहेगा। अगर दर्द 5 मिनट के लिए रहता है, सेम 5 मिनट के लिए रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा, आराम करने पर ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एक चीज़ होती है अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें 2 हफ्ते के अंदर मरीज को दर्द स्टार्ट हुआ होगा, दर्द या तो बढ़ता हुआ होगा, जैसे मान लीजिए पहले 5 मिनट में दर्द होता था, अभी 15-20 मिनट में दर्द होता हो, या पहले अगर 1 किलोमीटर चलने पर दर्द होता था तभी 100 मीटर चलने पर दर्द चालू हो जाए, इसको अनस्टेबल एंजाइना बोला जाता है। तीसरी चीज़ होती है एंजाइना इक्विवेलेंट, जिसमें मरीज को दर्द तो नहीं होगा, लेकिन ये एंजाइना इक्विवेलेंट जो होता है ये ज़्यादातर पाया जाता है या तो महिलाओं में,
वृद्ध लोगों में या जिनको शुगर है, उसमें मरीज को बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, घबराहट होगी, धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी, सीना छूटने लगेगा या सांस फूलेगी। ये एंजाइना कोलाइटिस। जब किसी मरीज को ऐसे कोई भी लक्षण हो तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से जाके संपर्क करना चाहिए। अगर मरीज को अटैक नहीं आया है तो उस कंडीशन में कुछ जाँचें होती हैं, जैसे ECG, TMT, होल्टर, ये सब करा के कंफर्म किया जाता है कि मरीज को हार्ट की बीमारी है कि नहीं, और उसके बाद फिर आगे एंजियोग्राफी करके उसको देखा जाता है कि नसों में ब्लॉकेज कितना है और कितनी नसों में ब्लॉकेज है, फिर उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। गुड नेम बता दीजिए। गुड नेम, अगर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील यादव है, मैं DM इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मिडलैंड हॉस्पिटल लखनऊ। ठीक। बड़े अकीदत और एहतराम से निकाला गया करबला में हुए 72 शहीदों के चेहल्लुम का जुलूस। अयोध्या जनपद के फैजाबाद शहर में आज बड़े ही अकीदत और एहतराम से निकाला गया करबला में हुए 72 शहीदों के चेहल्लुम का जुलूस सुबह 8 बजे बजमें सलात की मस्जिद से बच्चों की अंजुमन शमशीर हैदरी ने जुलूस निकाला, तो वही इमामबाड़ा से अंजुमन आबिदिया ने जुलूस निकालकर गुदरी बाजार चौराहे पर खजूर की मस्जिद पर खत्म किया। वहीं से अंजुमन हुसैनिया ने जुलूस को आगे बढ़ाया और नौहाख्वानी व सीना जनी करते हुए जंजीर और कमा का मातम भी किया। इसी बीच एक दरे में अंजुमन अब्बासिया ने नौहाख्वानी सीना जनी की, फिर इस जुलूस को अंजुमन हुसैनिया ने आगे बढ़ाते हुए कोटा परचा हजरत अब्बास की दरगाह पर खत्म किया। चौक की मस्जिद हसन रजा खां से अंजुमन हैदरिया खुर्द महल फैजाबाद ने चेहल्लुम के जुलूस को निकाला। इस मौके पर अंजुमन हैदरिया ने तारीखी नौहा पढ़ा, बोली जैनब उठो बहना उम्मे कुलसुम से, भैया का मैं चेहल्लुम करने जाऊंगी छूट के। यह नौहा सुनकर मातमदार रो पड़े। चौक में ही अंजुमन हैदरिया ने जंजीरों कमा का मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाया और बजाजा सुभाष नगर फतेहगंज होते हुए बहु बेगम मकबरा पहुंचाया, जहां पर जाकिर अहले बैत ने करबला में शहीदों का जिक्र किया। चेहल्लुम के जुलूस को देखते हुए बेहतर साफ सफाई का इंतजाम किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था और दिन भर पुलिस के आला अधिकारी जुलूस की सुरक्षा में रहे। जुलूस में अलम ताजिया, दुल्लदुल, झूला, ताबूत सभी तबर्रुकात शामिल किए गए थे। कोतवाली नगर में चेहल्लुम के अवसर पर 4 जुलूस निकाले जाने हैं। इनमें 2 जुलूसों का समय सुबह है, सुबह 9 बजे और 9:30 बजे के लगभग निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा 2 जुलूस शाम को निकाले जाएंगे। इन चारों जुलूसों में अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर जुलूस में एक प्रभारी इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी बनाया गया है। जुलूस में जो ड्यूटियां लगाई गई हैं वो बॉक्स इन्फॉर्मेशन में है। जुलूस के आगे, जुलूस के बाएं, जुलूस के दाहिने और जुलूस के पीछे सभी जुलूसों के साथ पर्याप्त पुलिस बल है। 1.5 सेक्शन PSC भी लगाई गई है। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मार्ग से एडवांस टीम को चलाकर यातायात व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। अलग अलग चौराहों तिराहों पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट करके मार्ग व्यवस्था सुचारू की जा रही है। होता है आगे जाना है क्या आप लोग?
सरयू ने धारण किया विकराल रूप, खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा सरयू का जलस्तर। 92.730 है खतरे का मानक। 92.900 पहुंचा सरयू का जलस्तर। हर घंटे 1 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है सरयू की जलधारा। अयोध्या के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ प्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण बढ़ा है सरयू का जलस्तर। बीकापुर वर्तमान ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार भूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। कई बार बोलने के बाद रुके वर्तमान ब्लॉक प्रमुख। थोड़ी देर बाद सोच समझकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। बीकापुर क्षेत्र के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं दिनेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर तथा स्वास्थ्य मेले में ब्लॉक प्रमुख हुए थे शामिल। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता आकर के स्वास्थ्य परीक्षण सभी लोग करवा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता बंधु भी हमारे शामिल हैं। ये जनता कहाँ नहीं आ रही। खुद ही लिखना खुद ही पढ़ना, कुछ ऐसा ही मनोदशा भारतीय जनता पार्टी बीकापुर की आज उस समय दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाली सेवा पखवाड़े के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के दौरान क्षेत्रीय सांसद लल्लू सिंह ने शिविर का दौरा किया। सांसद के साथ भले ही भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की फौज हो, मगर शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए आने वाली जनता नदारद दिखाई दी। सांसद की नाराजगी पाने के बाद स्थानीय नेताओं ने दौड़ दौड़ कर खुद ही अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना शुरू किया, मगर तब तक मीडिया के कैमरे में सारा नज़ारा कैद हो चुका था। इससे पहले जिले भर में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह के साथ भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील मिश्रा टीम के साथ भारी लाव लश्कर के साथ फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मेले में दूर व्यवस्थाओं का बोलबाला देखकर स्थानीय सांसद नाराज नजर आए। उन्होंने सीएमएस डॉक्टर अजय राजा से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के साथ पोलियो कार्यक्रम में भी लोगों की उपस्थिति कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से अपील की कि वे स्वयं अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं,
तब कहीं जाकर शिविर में परीक्षण करवाने वालों की तादाद दिखलाई पड़ी। राज नहीं है, समझे कि नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम जल्दी आयोजित हुआ है तो सूचना हो रही है। अभी लोग 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद निकलते हैं, कभी अभी आएंगे। पोलियो कार्यक्रम को भी लेके आप पोलियो कार्यक्रम में भी लोग आएंगे, ऐसा थोड़ा पोलियो की शुरुआत हुई है। बहुत सारे अधिकांश बच्चों को तो पिलाया जा चुका है, थोड़े बहुत जो लोग हैं वो आएंगे। ये सेवा पखवाड़ा के बारे में ब्रीफ कर दीजिए। 17 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को हम लोगों के मार्गदर्शक या जिनके विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। तो इन तीनों महापुरुषों के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों और चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको पार्टी ने कार्यक्रम रोज का दिया है। उसमें जैसे कल था तो रक्तदान था, आज है तो पूरे जिले में या पूरे देश में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम है। कल भी प्रदर्शनी लगी है जगह जगह, टाउन एरिया, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में। कल उसका उद्घाटन था, कल उसका समापन है तो कल तक वो रहेगा। परसों पूरे देश में स्वच्छता का अभियान लिया गया है। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आज हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी सीएससीओं पर जाएंगे, खुद अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने का काम करेंगे और समाज को भी वहां पर बुलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण में बनाया गया है। पहले से होता तो प्रचार प्रसार होता, जितना है लोग हैं। अभी सांसद जी ने वहाँ भी उद्घाटन किया है, सीएससी मसौदा पर अपना भी परीक्षण कराया और लोग वहाँ भी भीड़ है। यहाँ भी धीरे धीरे भीड़ होगी। और साथ में पोलियो का भी आज से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारा जनपद की करीब जनसंख्या 29 लाख से ऊपर की है। इसमें जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं वो 3,24,000 के आसपास हैं, 3,26,000 के आसपास हैं, जिसमें से 24,000 बच्चे हमारे नगरीय क्षेत्र में हैं और 3,02,000 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। तो आज आज तो बूथ पर पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है, कल से घर घर पिलाई जाएगी फ्राइडे तक। अयोध्या महानगर की भारतीय क्षत्रिय समाज की एक आवश्यक बैठक जिला सहकारी बैंक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि MP सिंह की उपस्थिति में क्षत्रिय को आपस में एकजुट रहकर एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखने की अपील किया। सभा के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट ने सभी क्षत्रियों से 5 अक्टूबर को प्रस्तावित विशाल क्षत्रिय सम्मेलन, सत्र पूजन तथा सहभोज कार्यक्रम जो गोमती नगर लखनऊ में पहुंचने का आह्वान किया। वहीं महानगर अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने भारतीय क्षत्रिय समाज की अयोध्या महानगर की इकाई का विस्तृत गठन किया है, जिसमें 31 सदस्यीय कमेटी घोषित करते हुए कुल उपाध्यक्ष 9 महामंत्री, 5 संगठन मंत्री, 8 कोषाध्यक्ष, 1 प्रचार मंत्री, 7 और कार्यकारिणी सदस्य, 4 को सर्वसम्मानित से मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्षत्रिय समाज की महानगर अयोध्या इकाई की बैठक है और इसमें महानगर इकाई का गठन किया गया है। इसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाकर उनका मनोनयन पत्र दिया गया है और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम में एक प्रमुख सूचना भी दी जा रही है कि 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन लखनऊ में हमारा विशाल कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से क्षत्रिय बंधु हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। शस्त्र पूजन और सहभोज का कार्यक्रम है, उसकी भी सूचना दी जा रही है। हमारे जिले से तमाम क्षत्रिय उस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। धन्यवाद। अरविंद कुमार सिंह, एडवोकेट, राष्ट्रीय महामंत्री। भारतीय क्षत्रिय समाज की अयोध्या महानगर कार्यकारिणी का गठन किया गया।
हालांकि गठन पूर्व हो गया था, लेकिन जो अवशेष पद नामित होने थे, लगभग 32 सदस्यीय महानगर कार्यकारिणी घोषित की गई है और इस अपेक्षा के साथ कि भविष्य में क्षत्रिय समाज को एक ऊंची और लंबी ऊंचाई पे महानगर कार्यकारिणी ले जाएगी। जय भारतीय क्षत्रिय समाज जय। बैठक में बड़े पैमाने पर क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहें और विशेष रूप से 5 अक्टूबर को लखनऊ में क्षत्रियों का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, सहभोज कार्यक्रम एवं आपस में मिलन कार्यक्रम है। इसमें हमारे क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय संयोजक श्री छेदी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद सिंह जी, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सबसे अपील किया है कि सभी क्षत्रिय बंधु आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ में पहुँचे और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री HGS परिहार साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यही हम सबसे क्षत्रिय बंधुओं से अनुरोध है कि कार्यक्रम में। लखीमपुर में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ गैंगरेप व निर्मम हत्या के खिलाफ मामले को लेकर निर्भया को विनम्र श्रद्धांजलि तथा चौक में कैंडल मार्च निकालकर जनौस के जिला अध्यक्ष काम धीरज द्विवेदी की अध्यक्षता में सभा आयोजित किया गया। जनौस के पूर्व प्रदेश महासचिव सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है, अपराधी बेखौफ घटना करके घूम रहे हैं, कानून का राज खत्म होता जा रहा है। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस दौरान शोक सभा के द्वारा एक स्वर में वक्ताओं ने कहा कि यह दरिंदगी है, विभत्स घटना है। हम सब लोग इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों को फांसी दी जाए। कार्यक्रम में राम नायक सिंह, महावीर पल, बाल किशन यादव, राजेश नंद, काम राम दुलारे यादव, अतुल वर्मा, नीरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जो बच्चों के साथ रेप और हवानियत हुई है और इसके बाद हत्या, इसके बाद पेड़ पे लटकाया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जुलूस निकाल करके उन बच्चियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनको नमन करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को, ऐसा कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और अगर कड़ी सज़ा नहीं देंगे तो आपका जो वादा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो खोखला साबित होगा और महिला हिंसा हमारे प्रदेश के अंदर से रुकेगी नहीं। इसलिए महिला हिंसा पर रोक लगाने के लिए आपको सरकार को, प्रदेश सरकार को ठोस कदम, ठोस कानून और जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। ऑर्बिट ऑटोमोबाइल, मारुति सुपर कैरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। गाड़ी के साथ LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज फ्री, शर्तें लागू। ऑफर 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। इस नवरात्रि डाउन पेमेंट के साथ ले आइए नई मारुति सुपर कैरी, लोडिंग गाड़ी जो CNG एवं पेट्रोल दोनों में उपलब्ध। एक्सचेंज सुविधा भी। अधिक जानकारी के लिए 7275-754785 पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।